सबसे पहले मैं जागरण फाउंडेशन का, जागरण समूह का और जागरण जोश का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इतनी एलीट, इतनी एस्टीम्ड, इतनी एनलाइटेंड गैदरिंग के बीच में जागरण जोश के इस 5वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में उन्होंने मुझे अपने बीच आमंत्रित किया। जागरण का, मेरा, जागरण समूह का और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में, सामाजिक सरोकारों को धरातल पे उतारने वाले आवाज के रूप में हम राजनीतिक क्षेत्र में और आप सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में हमारा एक पुराना, मैं आपसे अनुरोध करता हूं एक बार तालियों से स्वागत करें रमेश निशंक जी का। हमारा और जागरण समूह का एक लंबा संबंध है, परस्पर विश्वास का, परस्पर सम्मान का। इस नाते से भी मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जहां निशंक जी जैसे मेरी पार्टी के वरिष्ठ पुरोधा हैं, वहां 27 साल बाद आप सबके सहयोग से नरेंद्र मोदी जी के विजन को अपनाते हुए दिल्ली में आई हुई पहली 27 वर्ष बाद की पहली सरकार के शिक्षा मंत्री के रूप में मुझे आपके बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जागरण जोश के इस 5वें संस्करण में लगभग 15 वर्षों से जागरण जोश को अखबार में हम देखते आए हैं। टीवी के आने के बाद, टीवी के विज्ञापन के दौर के बाद दौर आया इंटरनेट का। बहुत सारे लोग अपनी रेलेवेंस खोते चले गए, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने अपनी रेलेवेंस को खो दिया, मगर जागरण समूह ने और विशेषकर जागरण जोश ने एजुकेशन के फील्ड में अपने आप को जिस तरह से बदलते समय के साथ रीइन्वेंट करके लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए लोगों के लिए एक अहम इंस्ट्रूमेंट बनने का काम किया है, वो सच में सराहनीय है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था। वो दौर था जब हर कॉलेज से अलग अलग फॉर्म हम इकट्ठा किया करते थे। फिर एक दौर आया कॉमन एडमिशन फॉर्म के लिए, हमने भूख हड़ताल की, एक कॉमन एडमिशन फॉर्म आया। वो एडमिशन फॉर्म लगभग हर कॉलेज में इस्तेमाल होने लगा। पिछले साल की कट ऑफ की लिस्ट आने लगी, उस लिस्ट को छापकर बांटा जाने लगा, मगर एडमिशन प्रोसेस बदलता चला गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए बीकॉम करने के बाद के अलावा भी धीरे धीरे और एवेन्यूज खुलते चले गए और इतने सारे एवेन्यूज खुल गए जिसका एक साधारण परिवार के पास तो जानकारी नहीं थी, मगर आप सब जानते हैं जो जानकारी, अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए ना होते तो आपके समकक्ष परिवारों के पास, बुजुर्गों के पास, माता पिता के पास जो जानकारी नहीं होती, वो जानकारी बच्चों के पास रहती है। और वो बच्चों को इक्विप करने का काम जागरण जोश जैसे एंडेवर्स ने किया है। जागरण जोश जैसे लोगों ने उन माता पिता को भी अपडेट करने का काम किया है जो अपने बच्चों के लिए भविष्य के नए एवेन्यूज को तलाशने का काम करते हैं, ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन का सपना होता है। ये एक ऐसा साइके है जिसके साथ कुछ सरकारों ने खिलवाड़ भी किया, मगर ये सत्य है। आपको, मुझे जीवन में सबसे बड़ी एस्पिरेशंस यही रहती है कि जो मुझे नहीं मिला, जो परेशानी मैंने झेली, वो मेरी अगली पीढ़ी को नहीं झेलनी है। ये एक ऐसा साइके है। मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं कि अगर आप किसी को बुलाकर पूछें कि तुझे अगर 20 साल पुराने चक्र में डाल दें, तुझे तेरी उम्र 20 साल कम हो जाए, टाइम मशीन में 20 साल 25 साल पीछे डालकर खड़ा कर दे, तो क्या करोगे?
तो कहा जाता है कि 90-95% लोगों का जवाब होता है कि अब की बार मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, अब की बार जो गलती पिछली बार कर दी थी पढ़ाई में वो नहीं करूंगा। मगर वक्त वो मौका देता नहीं, तो लोग उसे अपनी अगली पीढ़ी में अपने आईने की तरह देखने की कोशिश करते हैं। इस साइके को कुछ सरकारों ने, दिल्ली में और आसपास के क्षेत्रों में कुछ सरकारों ने एक्सप्लॉइट करने का काम किया, और जागरण जोश और जागरण समूह और इन जैसे कई लोगों ने इसके संबंध में अच्छा बेहतरीन काम किया है। मैं आप लोगों को शुभेच्छाएं देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अच्छे काम को आप लोग जारी रखें। मैं एक लाइन कहकर अपनी बात को और स्पष्ट करना चाहता हूं। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। जैसा मैंने कहा, शिक्षा वो ख्वाहिश है जो परिवारों को पंख देता है, बच्चों को पंख देता है। मगर मेरे विचार से सही शिक्षा केवल रटने का काम, केवल आप किसी को यू मेक देम क्रैम एवरीथिंग, उससे नहीं है। शिक्षा वो है जो उस युवा की जिज्ञासा को शांत करे, उसे आत्मावलोकन, उसे आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करे, उसे अपनी क्षमता को पहचानने का अवसर दे, उसे अपनी क्षमता को विस्तार देने का अवसर दे, अपनी क्षमता को आगे बढ़ाकर समाज के लिए उपयोगी अस्त्र बनने का अवसर दे। ये मेरे समझ से शिक्षा का सही पैरामीटर है। इस मंच का इस्तेमाल दिल्ली की सरकार के फ्यूचर कार्यक्रमों के साथ साथ दिल्ली की सरकार की ओर से आपको आह्वान करने के लिए किया है। मैं उम्मीद करता हूं जागरण जोश की इस पूरे सत्र की लर्निंग से, जो टेक्निकल एजुकेशन, हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी यहाँ उपस्थित हैं, इस यूनिवर्सिटी को भी नए पैमाने के तौर पर दिल्ली की सरकार आगे लेकर जाएगी। आप सबकी इस डेलिब्रेशंस के बाद जो भी कुछ अच्छा निकलेगा वो दिल्ली के स्कूली शिक्षा में आप लोगों के कंट्रीब्यूशन के रूप में हमसे शेयर हो। हम उसके लिए बहुत आतुर हैं, आपके साथ खुले बाहों से आपके इस लर्निंग को आत्मसात करने के लिए। मुझे यहाँ बुलाकर मुझे दिल्ली की सरकार के आगामी इनिशिएटिव्स के बारे में आपसे रूबरू कराने का अवसर देने के लिए मैं जागरण जोश का, जागरण समूह का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप सब यहाँ जो उपस्थित महानुभाव हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। यहाँ देश के शिक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड निशंक जी उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में बोलना तो अपने आप में, वो तो देश के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पूरा टेन्योर देश की शिक्षा नीति को बनाने में भी लगाया है। अब उनके सामने शिक्षा पे बोलना जैसे तैसे मैंने कुछ बोल दिया जी, कभी कागज़ देखा, कभी निशंक जी को देखा, तो निशंक जी ने कहा ये मुझे देख रहा, इन्होंने नज़रें इधर उधर की, ये भी जानते हैं कि छोटा भाई या कॉन्शियस ना हो जाए। तो हमने सब कुछ जो हम आगे करने वाले हैं आप लोगों की लर्निंग के हिसाब से मैंने आपके समक्ष रखा है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। जागरण समूह का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।